मुझे ना कन्वर जी ने एक काम बोला था, 10 दिन हो गए बोले हुए, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। सच बता रही हूँ, हमेशा वो काम कन्वर जी करते हैं, पर मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मैं डाल दूंगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माई चैनल। आशा करती हूँ सभी अच्छे हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और बस मैं भी झाड़ू लगा के ही बैठी हूँ और आदि अभी सो रहा है, इसको उठाऊंगी। और देखो इसका सोने का स्टाइल देखो कैसे सो रहा है। कन्वर जी घेर पे जा चुके हैं और मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश पड़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह ही बहुत गर्मी है पर बारिश पड़ने वाली नहीं है। तो मैं अपना आज खाने में बना रही थी मैं अपनी राजमे की सब्जी, और मेरा दूध बिल चुका है। बस अभी घी निकाल लूँगी और आलू जो उबाले हैं, 2-4 आलू उबाले बच्चों को कुछ नाश्ते में बना के दे दूँगी खाने के लिए। और वैसे राजमा बनाऊँगी आज मैं खाने में। और बस अभी शुरुआत करती हूँ अपने दिन के काम की, कि क्या नहीं क्या हो गया। मेरा 2 दिन से ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा व्लॉग शूट करने के लिए, पता नहीं क्यों, पर डीमोटिवेट हो रही हूँ मैं। माइंड मेरा डीमोटिवेट नहीं है, पर पता नहीं क्यों अपने आप ही अंदर से ना ऐसा हो रहा है कि मनु फ्री हो जा हर चीज़ से, पता नहीं क्यों अपने आप ही हो रहा है। पर कोई नहीं, कोशिश करूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना जब एक दिन हम किसी काम से हट जाते हैं ना तो फिर उसको काम को करने को दोबारा मन ही नहीं करता। जैसे कि मेरी एक्सरसाइज मैं बोल रही थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि मतलब जो सूट मैंने सिलवाया था वो सूट मुझे ना बहुत टाइट था। मतलब मैंने बिल्कुल फिटिंग का सिलवाया था कि मैं बिल्कुल फिटिंग का पहनती हूँ आने जाने में, कहीं जाती हूँ तो। और वो ना मुझे बहुत लूज हो रहा है और मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरी डाइटिंग का असर मुझे दिख रहा है अपने आप पर। ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है। और गाइस मैंने मतलब डाइटिंग क्या छोड़ी, मेरी 13 में 14 में 15 तारीख में मेरी डाइटिंग नहीं हुई। तो गाइज़ मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा डाइटिंग करने का, क्या ही करूं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक दिन जब मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं नहीं छोड़ने वाली, तभी छूटती है। और पता नहीं क्यों 1 मंथ भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाती अपना बिल्कुल भी। पर कल से मैंने सोचा था कि कल करूँगी, कल भी नहीं हुई। काम अच्छे से वक्त कर लिया, अपने टाइम निकाल लिया अपने लिए, पर फिर भी नहीं हो पाई। मतलब या तो ये मान लो कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब गला ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब सा फील है बॉडी में, तो या तो इसलिए नहीं हुई या फिर मेरा मन ही नहीं किया। दोनों ही चीज़ है, मन भी नहीं किया और बॉडी ने साथ भी नहीं दिया। पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज ज़रूर अपनी दोबारा से शुरुआत करूँ। देखती हूँ शुरुआत होती है या नहीं होती है। और आदि उठ चुका है मेरा बिट्टू। अब मैं खाट के कपड़े उठाऊंगी और फिर इसको नहलाऊंगी, तब तक ये घेर में चला जाएगा। घेर में जाएगा बिट्टी। मैं दिखा तो जेब में क्या ले रहा। हाँ सुन रही ना, तो जेब दिखाना मुझे, क्या क्या लाया। हाँ मंदिर के सामने दुकान है, हाँ वहाँ पे भैया, तो मैंने कही भैया एक मोटी इधर दे दो, तो भैया ने कही वैसे खत्म हो गई। मैंने कही तो छोटी वाली दे दो। एक भैया ने कही कि अरे बाबा तू तो मुझे पका देगा, तू मुझे जेब में से काट के दिखा। भैया ने, मैं जा रहा था, भैया ने लुका दी 10 रुपए ले लाए। दिखा क्या लाया, दिखा तो जेब में क्या है। ये वाली लाया और क्या लाया। और ऐसे सेम लाया। हे भगवान। तो देखो गाइज, ये वाली रेजर तो इसके पास ऑलरेडी है एक, और देखो 20 रुपए लेके ये लेके आया। क्या करेगा इनका भी इतनी सारी का। मेरे से जवाब दे मुझे, कितने की एक। ये 5 रुपए की, 10 रुपए और का है। और का बेटा देखिए 5 रुपए की है ये देख, मेरी बात सुन पहले, रुक जा, देखने देना मुझे। ये भी 5 किया गया। हाँ 10 रुपए और का है, जल्दी बता। सच 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 चाहिए मुझे, सच। 10 रुपए मुझे स्कूल जाऊंगा, मुझे देखिए लो। बेटा तेरे पास ये नहीं रही रेजर, तू पैसे क्यों बर्बाद करे है? क्या कह रही मैं तेरे से आदि? तो सच में आदि तो बहुत गुस्सा दिलावा है मुझे पता। तो इनका कुछ नहीं करा, इन्हें ऐसे ही फेंक देगा, कभी कोई सी कहीं खो देगा, कोई कहीं खो देगा। नहीं तो खोएगा। देख दिख रही, जान दे देख यारी, गेट दो है, देख इधर ही गेट दो है, दिख रही है। इतनी मार लगाऊंगी ना तो सुधर जाएगा। पैसे फूकने की आदत ना इतनी गंदी पड़ेगी तो मैं। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है घर का, और कन्वर जी भी ड्यूटी जा चुके हैं। आज गुन्नू के चाचा भी ड्यूटी नहीं गए, क्योंकि वो मम्मी को लेके अस्पताल में गए हैं। हमारे पापा फिर से एडमिट हो चुके हैं, क्योंकि वो ना घर पे आ गए थे, पर उनकी ना बॉडी बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पा रही थी, उनका फीवर ही नहीं उतर रहा था। तो उन्होंने आज छुट्टी कर ली कि चलो आज मैं जाता हूँ अस्पताल में, वरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उनका। दोनों भाइयों का छुट्टी करना नहीं मिल पाती है, देखो ड्यूटी ऐसी ही होती है। तो मम्मी कल भी अस्पताल गई थी और आज भी गई है।
तो फिलहाल मेरा सारा काम हो चुका है और फाइनली मैंने 6 दिन के बाद आज अपनी वर्कआउट भी कर ली है और आई एम सो हैप्पी कि मैंने कोशिश कर ली तो मैं आज भी एक्सरसाइज कर पाई, नहीं करती तो नहीं कर पाती आज भी। तो मुझे ना कन्वर जी ने एक काम बोला था, 10 दिन हो गए बोले हुए, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, सच बता रही हूँ। हमेशा वो काम कन्वर जी करते हैं पर मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मैं डाल दूंगी। तो उन्होंने रात फिर पूछा मुझसे कि तूने ये बैटरी में पानी डाल दिया? मैंने कहा मगर नहीं। कह रहे 10 दिन होगी तुझे, क्या अब तक तेरे से पानी नहीं डाला। तो गाइज आज तो मुझे पक्का डालना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं है, नहीं तो वो ही डालते, और नहीं है तो उसमें पानी कम हो रहा है तो मुझे डालना पड़ेगा। तो चलो मैं अपना पानी डाल लेती हूँ। और पानी घेरते इसमें तो ज़्यादातर ना इसमें कन्वर जी ही पानी घेरते, मैं नहीं घेरती। और आज तो वही इन खुंटियों को हटा के नहीं गए, वरना वे इन खुंटियों को हटा देते हैं, ऐसे रख देते हैं। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ जब भी मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी मजबूरी भी है पानी डालना और ज़रूरी भी है। तो चलो मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ, तब तक आदि आ जाएगा, फिर मैं खाना बनाऊंगी और घेर में जाके नहाऊंगी। आज मैं सुबह नहा ली थी, वैसे मैं रोज नहाती हूँ सुबह के टाइम। गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान एक बार तो क्या 10 बार नहा ले तब भी मतलब लगता ही नहीं है कि नहाए हैं। मैं सुबह नहा चुकी हूँ और मैं अब फिर घेर में जाके सोऊंगी, खाना खाऊंगी, तो मैं फिर से वहाँ जाके नहाती हूँ और फिर सोती हूँ और खाना खाती हूँ। तो गाइज मैं आपको अब घेर में ही जाके मिलती हूँ, देखती हूँ मामा जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो चलो मैं अपना पानी डाल के मिलती हूँ। आप चुकी थी और मैं नहा भी ली हूँ और सारा काम भी हो चुका है। आदि उधर टीवी देख रहा था तो बार बार तार हिल रहे हैं ऊपर से। मैं एक बार ऊपर जाके तार सही कर आती हूँ, बार बार हिल रहे हैं और वो किलस रहा है, दिखाती हूँ कितना बुरा किलसता है। क्या ना करते, तुमने क्या हाल बना दिया बेटा बेड शीट का? क्या हो गया, क्यों परेशान क्यों है नु बता। इनका रिमांड ले दे। तो गाइस देखो हमारा बल्ब कैसे कर रहा है लिप जिप। नहा रहे मम्मा जी? ठीक है नहा लो। तुम्हारा सारा काम हो चुका है, मौसम खराब है, हवा चल रही है बहुत प्यारी और टाइम हो चुका है 12:30 और हमारा खाना वो रखा जो कि हम घर से लेकर आए, अब खाएंगे। बस यूट्यूब चलाएगा है ना? और दिखा दिया मैंने गाइस को टीवी। गाइस टीवी बेटा वॉल्यूम कम रखी है ना। भूख नहीं लगी तुझे अभी? नो बता, भूख नहीं लग रही? रोटी ले आऊं फिर ही लगे। फिर लगे था। हाँ तो बेटा मैं जाऊं तो थी ऊपर, जब बार बार भगरी आ रही तो मैं क्या करूं। तो चलो मैं अपना खाना खा लेती हूँ, मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज। रोटी दे दूं? अभी दे दी। तो मैं अपना कूलर कर लेती हूँ इधर, यहाँ पे करूँगी। और मेरा रूम, वो कपड़े गीले थोड़े मैंने यहीं पे सुखा लिए। और ये मेरा सुंदर सी बेड शीट, पर ये ऐसी बिछी रहती है, लेटता इस पर कोई नहीं है, ना ही मैं लेटती ना ही कोई लेटता। रात को लेटते हैं गुन्नो मम्मी, जो भी मम्मा जी लेटते होंगे, मैं तो यहाँ पे लेटती हूँ। मुझे यहाँ पे लेटना पसंद है, मतलब कि गाइस मुझे फर्श पे लेटना पसंद है। सीधी सी बात ये है, घर फर्श नहीं है तो मैं नहीं लेट पाती, पर दोपहरी में आके मैं यहीं पे लेटती हूँ फर्श पे ही अपने। और मेरा सूट जो कि मुझे आना बिल्कुल बंद हो चुका था, देखो मैं लाइट ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ आपको, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैंने उठा के रख दिया था। मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, सिर्फ इस बाजू की वजह से, क्योंकि इसकी बाजू पे ना डिज़ाइन है देखो, तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है। और ये अब फ़िलहाल दिखाती हूँ कितना लूज हो चुका है, जबकि बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। ये रहा। तो चलो मैं अपना खाना खाती हूँ, मिलूँगी आपसे अब शाम को ही, क्योंकि खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद अपनी एडिटिंग करूँगी और थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी और फिर सोऊंगी। तब 3, 2, 1 गो। गिरेगा आदि उतना कि ना, आप ध्यान रखे चोट लगेगी फिर।
हाँ पा में चोट लग जाएगी। देखिए पानी ला दे गुन्नू मम्मा क्या। एक गिलास कम दे देंगे तो। अरे बस हो गया सही। फिर ऐसे तोड़ दिया इसने, ईवी का तोड़ ले साइकिल, फिर मिला ही नहीं। बोला हाँ तो मैं दूध लेके घेर में से आ चुकी थी और मैंने आज बनाई है शाम के टाइम खाने में भिंडी, क्योंकि कुछ सब्जी नहीं थी और मेरा चटनी को भी मन नहीं कर रहा था कि चटनी बनाऊं। तो गुन्नों के पापा सुबह ताजी भिंडी लाए थे, बिल्कुल ताजी थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी भिंडी बना लेती हूँ। अब सुबह को देखती हूँ या तो छोले या राजमा या कढ़ी जो भी बनेगा। तो अभी मैं भिंडी ही बना रही थी अपनी, और अभी ये कच्ची है, अभी हुई नहीं है, भाप भाप में बना रही हूँ। इसे होने में टाइम लगेगा। और मैंने आटा भी करके रख रखा है अपना। और गुन्नों ने बर्तन साफ करे हैं चाय के, क्योंकि मैंने आके घेर में से चाय पी थी। मम्मी और मामा जी ने घेर में पी ली थी बना के अपनी। मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं पहले नहा लूँ जब खाना बना लूंगी, या फिर पहले खाना बना लो फिर बाद में नहा लूंगी। पर इस समय जो मेरी हालत कह रही है वो ये कह रही है कि तू पहले सिर पे 2 लोटे पानी घेर ले फिर रोटी बना लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत भारी बात बन रही है। इन कपड़ों में तो सबसे ज्यादा ही बनती है, मुझे कंफर्टेबल लगता ही नहीं है, मुझसे पहनने ही नहीं जाते गर्मी में बिल्कुल। मैं घर में रहती हूँ तो लोअर बलियान में ही बस घेर में से आई तुरंत अपने लोअर बलियान घाल लेती हूँ, वरना मेरी ना इतना मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है मुझे कपड़ों में। घेर में जाती हूँ जब वहां पे जाके घेर में कमरे में अंदर लोअर बलियान ही पहन लूंगी, आती हूँ फिर सूट पहन लेती हूँ। और अब ना मेरा बिल्कुल ऐसे ही मन हो रहा है कि बस मैं नहा लूँ। गुन्नो तो पूजा कर दे अपनी, कर दी। हाँ तो गुन्नों की पूजा हो चुकी है और गुन्नो अब दुकान पे जा रही है, मैंने कुछ लेने भेजी है। कि क्यों मिला उन पे लेचर और नहीं है? उन पे सारे ऐसे है नहीं और एक भी और तो ना को वाली है बस। और कलर से इसमें तो और किसके मिलेगा? अरे वो कितने रुपए का? 10 रुपए। और तो सब आगे से ब्लैक में कोई नहीं था। ब्लैक में थे इतने से छोटे छोटे से। तो इसका क्या करूंगी मैं? ये तो मुझे सोना भी ना लग रहा, इसका कलर भी इतना बुरा, पर मजबूरी में यही लगाना पड़ेगा। बाजार में मिले जगह है ना, बाजार में सलमान खान की दुकान तो वहाँ मिल जाएगा। बाजार में ना बेचती हूँ मैं तुझे इस टाइम। कोई ना मैं इसे ही लगा लूंगी। 10 रुपए बैग में से ले जा, इसके दे या 10 रुपए इसकी। तो मेरा खाना शाम का बन चुका है। गुन्नो घेर में जा चुकी है खाना लेके, मम्मी पापा का, गुन्नो चाचा का अपना। और ये बस अभी ड्यूटी से आए हैं, तारे हैं फोन, और मैं खा रही हूँ अपना खाना। और ये है मेरी दही और ये है मेरा चिल्ला बेसन का। और आज ना ये मुझसे टूट गया, पर कोई बात नहीं, खाना तो मुझे ही है, किसी और के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया है बस। तो अभी ये खाना नहीं खाएंगे, घेर में जा रहे हैं, न्यार व्यार करेंगे, नहाएंगे। जब खाना खाएंगे तो मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ। तो चलो मिलती हूँ। तो ये भी नहा के घेर में से आ चुका है और वो भी घेर में से आ चुके हैं, अपना खाना खा रहे हैं। जब तक ये घेर में से आए मैंने अपने बर्तन साफ कर दिए, दूध जमा दिया, दूध घाल के रख लिया पीने के लिए। और हम अब दूध पिएंगे और फिर थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे और मैं अपनी इंस्टा पे वीडियो डालूंगी। और गाइस जिस किसी को मेरा इंस्टा का पेज नहीं पता है तो वो मिसिज़ मनु जाटनी के नाम से पेज को सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे मेरी वीडियोस डलती है डेली। तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस।